हेलो स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट आवर क्लास। हमारी जो आज की क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल हमारा जो टॉपिक है जैसा आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन। जो हमारा ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपका रिलेटेड है सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक सिलेबस है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहाँ से ये टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो इक्विलिब्रियम के बारे में है, संतुलन के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर इंडिकेट कर देना चाहूँगा कि जो हमारी ये क्लास है ये बाइलिंगुअल होगी। बाइलिंगुअल का मतलब दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद है दोनों मीडियम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इसका बेनिफिट होगा, मेरी वीडियोस का बेनिफिट सभी लोगों को होगा। ठीक है, तो टॉपिक हमारा जो है जैसा आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन। समग्र मांग, समग्र पूर्ति और उसके साथ साथ जो है समष्टि आर्थिक संतुलन। और समष्टि आर्थिक संतुलन क्या, अल्पकालीन, क्योंकि ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों ही कॉन्सेप्ट बेस पे है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी बात कर रहे हैं शॉर्ट रन का, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर देना चाहूँगा। बेसिक चीज़ें जो डिस्कस करना चाहूँगा मैं क्या है, जैसा आपको वर्ड सबसे पहले बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, किसके बारे में, बोर्ड पे सबसे पहले आपको जो वर्ड यहाँ पर है ये आपका हो गया डिमांड। ठीक है, और एक वर्ड मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ये आपका हो गया सप्लाई। तो इन दोनों ही टॉपिक्स को, इन दोनों ही वर्ड्स को हम लोगों ने शायद तो नहीं, पहले भी हमने इस टॉपिक को देखा हुआ है। ठीक है, हमने पहले भी इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है। डिमांड जिसे हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं, और सप्लाई जिसे हम कहते हैं पूर्ति। ठीक है, ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कहाँ पर, याद आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। ये हमने डिस्कस किया है मैक्रो की बजाय माइक्रो में। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था उसमें हमने डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब डिमांड एक्चुअल में क्या है, डिमांड हम लोगों को पता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड एज वेल एज देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई। ठीक है, क्या बात हुई यहाँ पर कि जो हमारी प्राइस है उसका डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन है, और जो हमारी सप्लाई है उसका जो प्राइस के साथ या प्राइस का सप्लाई के साथ जो उसका रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है। ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है वहाँ जब हमने फर्स्ट ईयर में इस टॉपिक को डिस्कस किया था। तो मैं यहाँ पर इसको इसलिए रिलेट करना चाह रहा हूँ ताकि मैं आपको बेसिक चीज़ बता सकूँ, वो ये कि हम जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, फिलहाल उसको आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले भी आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि अब ये मैक्रो इकोनॉमिक बेसिस पर आ गया है और हमने पहले जो इसको डिस्कस किया था वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस था। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्योंकि वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, और यहाँ ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये आपका रिलेटेड है इकोनॉमी एज अ होल, मतलब समग्र अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ये समष्टि से संबंधित है, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी की हम इसमें बात करने वाले हैं। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो यही हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने वहाँ पर पढ़ा हुआ है। मीन्स जो रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, लाइक हमारा डिमांड और सप्लाई का जो प्राइस के साथ रिलेशन है उसकी जो बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वही है, लेकिन उसको रिलेट कर दिया गया है थोड़ा सा किससे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो इसी बात को आज की क्लास में फिलहाल मैं सिर्फ इन्हीं छोटी सी बात को डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से हम जो है पिछली चीज़ों को हमने पढ़ा हुआ है और आने वाली चीज़ों को हमें किस तरीके से रिलेट करके चलना है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। ये आपका वाई एक्सिस हुआ, ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस। हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे शो किया था क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया था प्राइस को, और हमें ये पता है कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन होता है कैसा, प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन होता है वो होता है आपका इनवर्स। ठीक, वो हमारा रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। मीन्स प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज,
बट ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस डिमांड डिक्रीज एंड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस डिमांड इंक्रीज। मीन्स अगर हम ये कहें कि कीमत के बढ़ने के साथ मांग घट जाती है और कीमत के घटने के साथ हमारी जो मांग है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हमें क्या शो करता है, ये हमें शो करता है देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। मीन्स मांग और पूर्ति में रिलेशन कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ये बात हम लोगों ने पहले डिस्कस की। सिर्फ इतना ही, और इसके लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होंगे जो हमारी एग्रीगेट डिमांड को क्या करेंगे, मतलब इफेक्ट करेंगे, उसको प्रभावित करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई जो टॉपिक है फिलहाल, इसमें हम अगर देखें तो यहाँ पर जो चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं पहले, कुछ इस प्रकार से आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से क्वांटिटी और ये आपका प्राइस शो किया जाएगा। ठीक है, सप्लाई हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस के साथ, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग के साथ ही हमारा ग्राफ बनेगा, प्राइस एंड क्वांटिटी। एंड इफ द प्राइस इंक्रीज, एंड इफ द प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज, इफ द प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी ऑल्सो डिक्रीज। मीन्स प्राइस इंक्रीज होने के साथ सप्लाई जो है इंक्रीज होता है और प्राइस डिक्रीज होने के साथ सप्लाई क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और उसी बात को अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस इंक्रीज होने के साथ हमारा जो सप्लाई है इंक्रीज, एंड प्राइस डिक्रीज होने के साथ हमारा जो सप्लाई है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक है, मीन्स यहाँ पर रिलेशन कैसा बन रहा है हमारा, पॉजिटिव बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब यहाँ पर जो हमारा एग्रीगेट, अब यहाँ डिमांड और सप्लाई हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा टॉपिक है, हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो आपका जो है एग्रीगेट लेवल है। एग्रीगेट का मतलब, इसको हम लोगों ने यहाँ पर जो डिमांड हमारा है इसको हम लोग यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कह देंगे, और यहाँ पर जो है इसी को हम क्या कह देंगे, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, बट एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस क्लियर कर दूँ, ये एग्रीगेट है, ए वर्ड जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये एग्रीगेट है, मतलब समग्र है। ये वोल इकोनॉमी से रिलेटेड है, समग्र अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो इसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स भी जाहिर सी बात है अलग अलग होंगे, जिसमें हमारा कंजम्पशन लेवल हो जाता है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाता है, और भी ऐसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो जाता है। ये सब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जो सप्लाई और डिमांड को इफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स प्राइस होते हैं, आदि सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करने वाले हैं इनको प्रॉपर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास सिर्फ मेरी इंट्रोडक्शन क्लास थी, थोड़ा सा मुझे आप लोगों को गाइड करना था कि किस प्रकार से हम अपनी क्लास को जो है कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हालांकि मैंने आज की क्लास में इतना कुछ ऐसा नहीं समझाया है, ये पुरानी चीज़ें आप लोगों ने सब डिस्कस की, पढ़ा हुआ है, डिस्कस भी कर रखा है। ठीक है, लेकिन इसी से रिलेटेड है चीज़ें, तो अब इन चीज़ों के आधार पे हमारा जो बेस होगा वो नेक्स्ट क्लास से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।